हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने वर्कशीट तैयार की है एलकेजी के बच्चों के लिए। तो एलकेजी के मैथ्स का सिलेबस, ये मैथ्स की वर्कशीट है। आप भी इस तरीके से वर्कशीट बना सकते हैं और बच्चों को प्रिपेयर करा सकते हैं। तो मोस्टली आपका एलकेजी का सिलेबस यही होता है: फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, मोर और लेस, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, मिसिंग नंबर्स, काउंट एंड राइट, यही मैथ्स का सिलेबस होता है। नंबर नेम्स हो गए, तो इतना ही सिलेबस होता है। बस आप इतने सिलेबस को बस नंबर इंक्रीज होते हैं। पहले 1 to 20 तक पढ़ते हैं बच्चे, फिर 1 to 30 तक, फिर इस तरीके से इंक्रीज हो के 50 तक के नंबर्स लर्न करते हैं। इस तरीके से एलकेजी में होता है, लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो सिमिलर ही रहते हैं। वही फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, नंबर्स चेंज होते रहते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन वही व्हाट कम्स बिफोर, आफ्टर, इन बिटवीन, मोर एंड लेस, मिसिंग नंबर, बैकवर्ड काउंटिंग, वही सब होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं काउंटिंग। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से उनसे फॉरवर्ड काउंटिंग करानी है। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पे 1 से लेके 20 तक लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट, व्हाट कम्स आफ्टर। अभी हम टिल 20 तक के नंबर्स कर रहे हैं। तो व्हाट कम्स आफ्टर, उन्हें बताइए कि आफ्टर मतलब बाद में। तो जो नंबर लिखा है उसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर, ठीक उसके बाद में कौन सा नंबर आता है। तो इस तरीके से उन्हें लर्न कराइए, जैसे आफ्टर 2 व्हाट इज, दैट इज 3, आफ्टर 4 5, आफ्टर 7 8, आफ्टर 9 10, आफ्टर 11 12, after 13 14, after 16 17, after 18 19, after 19 that is 20, after 1 2, after 5 that is 6, after 6 that is 7। तो इस तरीके से what comes after till 20, इस तरीके से आप करा सकते हैं। या फिर व्हाट कम्स बिफोर टिल 20, तो इस तरीके से आप नंबर लिखिए और उनके बिफोर क्या होगा वो करवाइए। तो इस तरीके से आप बिफोर करवा सकते हैं, बिफोर 2 1, बिफोर 4 3। तो सिमिलरली इस तरीके से, क्योंकि जब बच्चा एलकेजी में आता है तो वो ऑलरेडी प्ले ग्रुप या नर्सरी कंप्लीट करके आता है, तो उसे नंबर्स के नॉलेज होता है। वो इजीली नंबर्स को लर्न किया हुआ होता है और लर्न कर लेता है। तो 10 तक के नंबर्स, 20 तक के नंबर्स वो पहले से ही लर्न करके आया हुआ होता है। और अभी हम उसे टिल 20 तक का ही वर्कशीट दे रहे हैं, तो वो उसे बहुत ही ईजिली कर लेगा। तो इस तरीके से आप वर्कशीट बनाइए और उन्हें दीजिए। जैसे अब नेक्स्ट है मोर एंड लेस टिल 30। तो अब हम यहाँ इंक्रीज हुए हैं टिल 30 पे। तो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें मोर और लेस बढ़ना है, दैट इज ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। तो अभी हम डायरेक्ट ग्रेटर देन स्मॉलर देन पे नहीं आएंगे, तो पहले उन्हें मोर और लेस की तरह पढ़ाते हैं। तो सर्कल द नंबर दैट इज मोर, तो उन्हें बताइए कि कौन सा नंबर बड़ा है। वो बताने के लिए उन्हें बताइए कि जब हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं
1 2 3 4, अभी हम यहाँ पे टिल 30 कर रहे हैं, तो 1 से लेके 30 तक के बीच में जो भी नंबर बाद में आएगा वो नंबर बड़ा होता है। तो जैसे यहाँ पे नंबर 1 और 3 है, तो उनसे फॉरवर्ड काउंटिंग कराइए। जैसे 1 2 3, 3 बाद में आया, तो जो नंबर बाद में आता है वो होता है बड़ा नंबर, दैट इज बिगर नंबर, ग्रेटर नंबर, और आप कह सकते हैं मोर। तो हमें यहाँ क्या करना है, सर्कल करना है, दैट नंबर इज मोर। तो यहाँ पे 3 मोर है। अब उसी तरीके से 4 और 7, फिर आप फॉरवर्ड काउंटिंग कराइए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बाद में आया, तो वैसे 7 में सर्कल कराइए। और ये भी बताइए कि जो नंबर फॉरवर्ड काउंटिंग में बाद में आता है वो नंबर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, मोर होता है। जैसे 3 और 5, इसमें 5, 10 और 15, इसमें 15, 4 और 8, इसमें 8, 18 एंड 20। सो इस तरीके से उन्हें वर्कशीट बना के दीजिए और उनसे मैथ्स करवाइए। तो इस तरीके से कलरफुल आप ड्राइंग बना के, डिज़ाइंस बनाकर, अलग अलग पिक्चर्स बनाकर भी उन्हें पढ़ा सकते हैं वर्कशीट बनाकर, जिससे उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अब हमारा नेक्स्ट है सर्कल द नंबर दैट इज लेस। सो यहाँ पे अब लेस करना है। तो अब तक वो फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग सीख चुके होते हैं, तो उस हिसाब से हमें अब उन्हें बताना है कि लेस नंबर वो होगा जो बैकवर्ड काउंटिंग में पहले आता है, या फिर फॉरवर्ड काउंटिंग में पहले, जो लेस नंबर वो होता है, छोटा नंबर वो होता है जो फॉरवर्ड काउंटिंग में पहले आता है। तो उस हिसाब से उन्हें फॉरवर्ड काउंटिंग कराइए। वैसे भी हम यहाँ पे टिल 30 के नंबर्स देख रहे थे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि 30 तक ही हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। तो उस तरीके से जो नंबर फर्स्ट आ जाएगा वो नंबर छोटा होगा, मतलब लेस होगा। तो जैसे यहाँ पर 10 और 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, तो 9 आ गया पहले, तो उसे सर्कल कर देंगे क्योंकि वो नंबर छोटा है। उसी तरीके से 14 और 10 में 10 पहले आ जाएगा, तो 10 छोटा है, मतलब 10 लेस है। फिर 18 और 8 में 8 पहले आ जाएगा। 14 और 16 में 14 पहले आ जाएगा। 12 और 9 में 9 पहले आ जाएगा। 8 और 3 में 3 पहले आ जाएगा। तो इस तरीके से उन्हें मोर और लेस सिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, काउंट एंड राइट टिल 20। तो 20 तक के ही नंबर्स के बीच का काउंटिंग बता रहे हैं, तो इस तरीके से बच्चों को लर्न करने में इजी होता है। अब उन्हें यहाँ पे काउंट करना है एप्पल्स और यहाँ पर मैंगोज। तो इस ट्री में कितने एप्पल हैं, तो काउंट करवाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हैं 8, तो यहाँ वो लिख देंगे 8 एप्पल्स। यहाँ मैंगोज 1 2 3 4 5 6। तो ये है काउंट एंड राइट। अगर आप इस तरीके से उनके फेवरेट चीज़ भी बनाकर काउंट कराते हैं तो ये सब बहुत इजीली लर्न कर लेंगे। जैसे इसमें ये भी काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने फ्लावर्स हैं 10। इस तरीके से आप उनके कोई भी मनपसंद चीज़ों को बना सकते हैं और लिख सकते हैं काउंट एंड राइट में। अब नेक्स्ट है व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। तो इस तरीके से मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। तो यहाँ बताना है 2 और यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बिटवीन, मतलब 2 और 4 के बिटवीन
कौन सा नंबर आएगा उन्हें ये बताना है। तो बिटवीन में हमेशा फर्स्ट नंबर के आफ्टर का नंबर और लास्ट नंबर के बिफोर का नंबर होता है, वो होता है उन दोनों के बीच का बिटवीन। तो यहाँ से इनको बोलिए कि जो फर्स्ट नंबर है उसके नेक्स्ट नंबर बताना है, तो वो उसका आफ्टर नंबर तो बता ही लेंगे, 2 3। उसी तरीके से इन बाकी सबको भी करना है, जैसे 4 5 और नेक्स्ट नंबर तो वो ईजिली बता लेंगे, 6 10 11 दैट इज 12, 18 और 20 के बिटवीन 19 15 16 17 7 और 9 के बीच 8 दैट इज 8 और 6 7 दिया है, 6 के बिफोर 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट व्हाट कम्स बिफोर आफ्टर बिटवीन के बाद अब नेक्स्ट है टिक द मोर वंस एंड क्रॉस द लेस वन। तो इससे उन्हें अच्छी नॉलेज हो जाएगी काउंटिंग की कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, मोर और लेस। तो इस पिक्चर में से कंपेयर करना है उनको कि जो ज़्यादा होगा मोर होगा उसमें क्या करना है उन्हें टिक करना है, और जो लेस होगा उसमें क्या करना है क्रॉस करना है। तो उन्हें काउंट करने के लिए बोलिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितना है 6, 1 2 3 4। तो आप पूछिए कि 6 ज़्यादा होता है कि 4 ज़्यादा होता है। इससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वो ग्रेटर देन लेस देन के बारे में सीखेंगे, क्योंकि यूकेजी जाके उन्हें ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू का साइन लगाना ये सब भी मैथ्स में होता है। तो इसलिए अब उन्हें मोर और लेस सीखना है, तो इस तरीके से भी हम सिखा सकते हैं। तो 6 होता है मोर, तो यहाँ क्या करेंगे टिक, तो ये हो गया क्रॉस क्योंकि ये लेस है। अब यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन हुआ मोर, ये हुआ मोर। तो इसमें टिक और इसमें इस तरीके से क्रॉस। अब नेक्स्ट यहाँ पे राइट द नंबर नेम्स टिल 20। तो इस तरीके से नंबर नेम्स लिखने के लिए आप दे सकते हैं टिल 20। धीरे धीरे उनका कोर्स इंक्रीज होता है तो नंबर नेम्स 30 40 तक इंक्रीज होते जाते हैं। तो शुरुआत में उन्हें सिर्फ 20 तक ही कराइए। 10 तक के नंबर नेम्स मोस्टली बच्चे नर्सरी में याद ही कर लेते हैं और लगभग उनको धीरे धीरे याद ही होने लगता है। तो आप बढ़ के 20 तक के नंबर नेम्स याद कराइए। तो ये हो गए नंबर नेम्स, इस तरीके से उनको नंबर नेम्स याद करवाइए। अब ये है बैकवर्ड काउंटिंग। तो बैकवर्ड काउंटिंग आप 20 से लेकर 1 तक करवा सकते हैं या फिर 30 से लेकर 1 तक। यहाँ मैंने 30 से लेकर 1 तक है, आपकी मर्जी 20 कराना है 30 कराना है 40 कराना है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि उन्हें क्या पढ़ाना है। तो इस तरीके से बैकवर्ड काउंटिंग करवानी है, तो इस तरीके से आप उन्हें बैकवर्ड काउंटिंग लिख के दीजिए। फिर इस तरीके से वो खुद लिखेंगे और फिर उन्हें फिर से बोलिए खुद से लिखे। अब बिना देखे 30 से लेकर वापस लिखने बोलिए, उस तरीके से लिखेंगे। पहले आप इस तरीके से लिख के दीजिए उनको, फिर उस पर उन्हें लिखने के लिए बोलिए और उसके बाद बिना देखे आप बोलिए कि 30 से 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग करिए। तो ये एक एक्सरसाइज हो जाएगी। और फिर लास्ट आते हैं मिसिंग नंबर्स पे। तो यहाँ पर मैंने मिसिंग नंबर कहाँ तक 1 to 30 तक का बनाया है। आप चाहे तो 1 to 10, 1 to 20, 1 to 30, 40 या 20 से 30, 30 से 40, कुछ भी आप बिटवीन बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप मिसिंग नंबर करवा सकते हैं। तो एलकेजी के सिलेबस में
मोस्टली इतना ही मैथ्स होता है। बस इसी को नंबर इंक्रीज करके थोड़ा कम ज़्यादा चलता है। बाकी बच्चों को लगभग यही सब कुछ पढ़ना होता है और वो यही सब सीखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।